नमस्कार, मैं आपके साथ सन्नी चौधरी और ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभागार से। यहाँ पर वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई है। साथ में एक जिला स्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जिसमें जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक स्वयं पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हम आपको जानकारी दे दें, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज पूरे देश में जहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उसी कड़ी में करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सभागार में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया और करनाल के जिला उपायुक्त उत्तम सिंह द्वारा दीप जलाकर किया गया। मौके पर देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी इस मौके पर प्रस्तुत किए गए। चैनल से जुड़े रहिए, ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल KL मीडिया। के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से माननीय SP साहब, मेरे सभी साथीगण, सभी नागरिकगण जो इस कार्यक्रम में आए हैं, प्यारे बच्चों और मीडिया के साथी, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज जैसा आप सबको पता है कि राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं और उसी उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश में, पूरे राज्य में, हर जिले में, हर संस्था में आज इस गीत की जो एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसको हम याद कर रहे हैं। तो आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पे आए। जैसा कि हम सभी को पता है और मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि ये गीत पहली बार श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था और इसकी औपचारिक जो प्रकाशन है वो उनके जो एक उपन्यास था आनंद मठ, उसमें 1886 में ये औपचारिक तौर पे लिखा गया था, प्रकाशित हुआ था, बट लिखा उससे पहले गया था और आज इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे इसका प्रकाशन हुआ 1886 में, तुरंत उसके बाद एक जो स्वतंत्रता का जो संग्राम चल रहा था, एक जो क्रांति चल रही थी पूरे देश में, उसका एक अभिन्न अंग बन गया था ये। जहाँ पे जो सभा होती थी, जो नाटक होता था, जो नुक्कड़ होता था, जो रैली होती थी, जो कार्यक्रम होते थे, सब में इसी गीत से शुरुआत होती थी और इसी गीत के साथ समापन होता था। इतना महत्वपूर्ण गीत था जो राष्ट्र की उस समय जो चेतना थी, उसमें एक आज़ादी की एक अलग से ही भावना जगाई थी। हर व्यक्ति को, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को एक साथ बांधा था। पूरे भारतवर्ष, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी मजहब से, किसी भी जात पात से, कहीं से भी आने वाले व्यक्ति को इस गीत ने ऐसे बांध दिया था कि सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आपको मैं बताना चाहूँगा, अरविंद घोष जी ने इस हमारे राष्ट्रगीत को भारत की मुक्ति का मंत्र बताया था। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां है, कम ही दुर्गा दस प्रहरण धारिणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वं नमामि कमलाम, अमलाम अकुलाम, सुजलाम सुबलाम, मातरम वंदे मातरम। अर्थात भारत माता विद्या दायिनी सरस्वती भी है, समृद्धि दायिनी लक्ष्मी भी है और अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली दुर्गा भी है। हमें ऐसे ही राष्ट्र का निर्माण करना है जो ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में शीर्ष पर हो, जो विद्या और विज्ञान की ताकत से समृद्धि के पर शीर्ष पर हो और जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर की। साथियों, बीते वर्षों में दुनिया भारत के इसी स्वरूप का उदय देख रही है। हमला करने का दुस्साहस किया तो पूरी दुनिया ने देखा नया भारत
मानवता की सेवा के लिए। अगर कमला और विमला का स्वरूप है तो आतंक के विनाश के लिए 10 प्रहरण धारिणी दुर्गा भी बनना जानता है। साथियों, वंदे मातरम से जुड़ा एक और विषय है जिसकी चर्चा करना उतना ही आवश्यक है। आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। राष्ट्र निर्माण का ये महामंत्र, इसके साथ ये अन्याय क्यों हुआ, ये आज की पीढ़ी को भी जानना जरूरी है, क्योंकि वही विभाजनकारी सोच देश के लिए आज भी चुनौती बनी हुई है। वंदे